हेलो गाइस, टेक गुरु शिक्षा में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी CBT 2 के लिए मॉक टेस्ट 4। इससे पहले ऑलरेडी मैं 3 मॉक टेस्ट ऑलरेडी ला चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे तो यहाँ पे जो आई का साइन है इस पर क्लिक करके मॉक टेस्ट आप देख सकते हो और दे सकते हो, और अपने जो भी आपने तैयारी की है उसके बारे में आप जान सकते हो कि आपने कितनी तैयारी की है। 3 मॉक टेस्ट के अलावा जो है मैं CBT 2 के लिए बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के बहुत से ऑलरेडी वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट जो है डायरेक्टली आप वहाँ जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो शुरू करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नीचे रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे कठोर पेंसिल कौन सी है? 1B, 9H, 7H या 3B? तो इसका जो सही उत्तर है वो 9H होगा। 9H सबसे ज़्यादा कठोर पेंसिल है। 9H से 4H जो है फर्स्ट उसमें आती है ग्रेड में। इसमें जो टाइप्स होते हैं पेंसिल के, तो फर्स्ट टाइप में जो है 9H से 4H पेंसिल आती है और ये हार्ड ग्रेड होती है। तो 9H सबसे ज़्यादा हार्ड है, यानी कठोर पेंसिल है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपना प्रतीक बनाया है? राजस्थान ने, मध्य प्रदेश ने, आंध्र प्रदेश ने या पंजाब ने? तो सबसे जो पहला राज्य सरकार है वो है आंध्र प्रदेश। उसने जो है अपना प्रतीक, अपना लोगो बनाया है। इसके अलावा बात करें लोगो, जो शहर है उसने बेंगलोर ने पहला लोगो बनाया है अपना। तो इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश, और बेंगलोर जो है शहर आएगा, जो पहला शहर है उसने लोगो बनाया है। नेक्स्ट है, जब वस्तु को ऊंचाई पर ले जाते हैं तो इसकी स्थिति ऊर्जा में क्या होता है? बढ़ती है, घटती है या दोनों इनमें से, या इनमें से कोई नहीं? तो जो वस्तु है उसको अगर अपन किसी ऊंचाई पर ले जाते हैं तो उसकी स्थिति ऊर्जा में वृद्धि होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बढ़ती है। mgh जो एक फॉर्मूला होता है आपको पता होगा, किसी ऊंचाई पर ले जाने पर m मास द्रव्यमान की किसी ऊंचाई पर ले जाने पर ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थिति ऊर्जा होती है, जो ऊंचाई पर ले जाने पर बढ़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होता है, शून्य होता है, अधिक होता है या कम होता है? तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। आदर्श एमीटर को जो है कभी भी आदर्श एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, और इसका प्रतिरोध शून्य होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलते हैं समांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़कर, श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध जोड़कर, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध जोड़कर जो है एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलते हैं। इसके अलावा बात करें एमीटर की, तो एमीटर को जो है समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध जोड़कर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, खोखले गोले में विद्युत क्षेत्र होता है अनंत होता है, शून्य होता है, एक होता है या सभी? यानी ये सभी। तो खोखले गोले की बात करें तो खोखले गोले के अंदर जो होता है विद्युत क्षेत्र वो शून्य होता है। सेकंड इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली ई कचरा पुनः चक्रण इकाई शुरू होगी राजस्थान में, दिल्ली में, बेंगलोर में या पुणे में? तो ई कचरा जो चक्रण इकाई है वो होगी बेंगलोर में स्टार्ट सबसे पहले, तो आपको ये ध्यान रखनी बात। नेक्स्ट बात करते हैं, पृथ्वी के केंद्र में शरीर का भार होता है अनंत होता है, शून्य होता है, बहुत अधिक होता है या एक होता है? तो पृथ्वी के केंद्र में जो होता है शरीर का भार होता है वो शून्य होता है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर और नीचे आने पर जी का मान कम होता है, तो आपको ध्यान रखना है जी का मान ऊपर और नीचे जाने पर कम होता है। 1 - h/r, 2h/r ऊपर जाने पर ये फॉर्मूला होता है, और नीचे जाने पर होता है 1 - d/r। तो आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, ये लिखने में थोड़ी दिक्कत है, बाकी आप ध्यान रखना है इनको। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर कोई आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो हो जाएगा ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, अनावेशित होगा, उपरोक्त सभी? तो अगर किसी पदार्थ में या किसी वस्तु में अगर कोई आवेश कमी इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो धनात्मक हो जाएगा। सेकंड इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर तार की लंबाई 2 गुना हो जाए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र भी 2 गुना हो जाए तो इसका प्रतिरोध होगा? तो इसका प्रतिरोध 2 गुना, आधा, अपरिवर्तित या इनमें से कोई नहीं? तो आर जो होता है वो होता है रो, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, L/A। अगर आप इन दोनों को 2 गुना बढ़ा रहे हो, यानी इसको 2L और इसको 2A कर रहे हो, तो 2 से 2 काट जाएगा, तो जो प्रतिरोध होगा वो अपरिवर्तित रहेगा, यानी थर्ड इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, धातु को गर्म करने पर इसका प्रतिरोध बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं? तो धातु को गर्म करने पर प्रतिरोध जो होता है हमेशा बढ़ता है। अर्धचालक की बात करें तो उसका प्रतिरोध घटता है।
तो इसका जो सही उत्तर होगा बढ़ता है, बाकी अर्धचालक में घटता है। नेक्स्ट है वर्ग ए की आँख को बुझाने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? पानी, पाउडर, फोम या सभी। तो वर्ग ए की आँख बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है। पानी का प्रयोग करते हैं वर्ग ए की आँख बुझाने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू के जो फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आपको ध्यान रखना है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म होगी। इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, लाइट पेन या सभी। तो ये सभी जो है इनपुट डिवाइस होती है, इनके माध्यम से हम कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व प्रशंसा रिपोर्ट 2018 में भारत की रैंकिंग क्या है? 130, 133, 140 या 96। तो इसका जो सही उत्तर होगा 133, 133 जो है विश्व प्रशंसा रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? दाब, ऊर्जा, कार्य या संवेग। तो सदिश राशि इनमें से जो होगी वो होगा संवेग। संवेग होगी सदिश राशि, बाकी ये तीनों अदिश राशियाँ हैं, आपको ध्यान रखना है। संवेग और वेग सदिश राशि होती है, तो आप याद रख सकते हैं संवेग में वेग आ रहा है, तो संवेग और वेग अदिश सदिश राशि होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए जो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, पेड़ों में पानी टहनियों तक कैसे पहुँचता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण, केसी का प्रभाव के कारण, दाब के कारण, ये सभी। तो केसी का प्रभाव के कारण जो है पेड़ों में पानी टहनियों के द्वारा पहुंचता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, पानी की बूंद का आकार गोल किस कारण से होता है? दाब के कारण, श्यान बल के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण या तन्यता के कारण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पृष्ठ तनाव के कारण जो है पानी का आकार गोल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, तेल के एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? 150, 130, 149 या 159। तो इसका जो सही उत्तर होगा 159 होगा। 159 जो होगा एक तेल के एक बैरल में लीटर होता है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, 159 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, उच्चतम तापमान किस में मापा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है आपके ऑप्शन है एमीटर, पायरोमीटर, हाइड्रोमीटर, अल्टीमीटर। तो उच्चतम तापमान मापने के लिए जो है उपयोग करते हैं अपन पायरोमीटर का। नेक्स्ट चलते हैं, शब्द पारिस्थितिकी किसके द्वारा दिया गया था? ओडम, हेक्केल, आमले या पियरे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हेक्केल होगा, सेकंड नंबर हेक्केल के द्वारा जो है पारिस्थितिक शब्द दिया गया था। ड्राइंग शीट कितने प्रकार की होती है? तो ड्राइंग शीट जो होती है वो 6 प्रकार की होती है। A0 से A5 इसकी जो है अलग अलग प्रकार की ये साइज़ होती है। शुरुआत A0 841 से 1189 होती है, तो 6 प्रकार टोटल इसके होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्राइंग इंजीनियरिंग में पेंसिल कितनी श्रेणी की होती है? तो टाइप्स पूछा है। पेंसिल जो है 3 टाइप की होती है, जिसमें 18 ग्रेड होते हैं। तीनों में 9 ग्रेड होते हैं, आपको ये बात ध्यान रखनी है। हार्ड ग्रेड, मीडियम ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड। तो 18 टोटल प्रकार होते हैं और टाइप जो होते हैं वो 3 होती है। यानी ग्रेड पूछा जाए तो 18 ग्रेड की होती है, टाइप पूछा जाए तो 3 टाइप की होती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। शेयर ज़रूर कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो। ड्राइंग बोर्ड किस लकड़ी का बना होता है? फर, ओक, पाइन, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। फर से, ओक से और पाइन से, तीनों से ड्राइंग बोर्ड बनाया जाता है। ये इस लकड़ी को इसलिए यूज किया जाता है कि ये मौसम का इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। उस श्रेणी के उपकरण किस धातु के बने होते हैं? निकल व पीतल के, लोहा व तांबा के, निकल व एल्यूमिनियम के, या इनमें से कोई नहीं। तो निकल व पीतल के जो होते हैं उच्च श्रेणी के उपकरण बने होते हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं कि इनमें जंग ना लगे, जिसकी वजह से उपकरण ख़राब ना हो। तो आपको ध्यान रखें, निकल और पीतल के बने होते हैं। ड्राइंग शीट में A0 की साइज़ कितनी होती है? तो आपके ऑप्शन है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो 841 से 1189 A0 की साइज होती है। इसका अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 1 मीटर स्क्वायर इसका, mm स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से पेंसिल का कौन सा प्रकार मध्यम श्रेणी में आता है? 9H, 8H, 7B या F। तो F जो होता है मध्यम श्रेणी में आता है, आपको ध्यान रखना है। F होता है फीटर के लिए, फीटर ट्रेड के लिए, इसलिए इसका नाम F है। और F जो है मध्यम श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, ड्राइंग बोर्ड में 2 स्ट्रिप को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बेटन, इबोनी, टी हेड या इनमें से कोई नहीं। तो ड्राइंग बोर्ड में स्ट्रिप को जोड़ने के लिए बेटन का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट इसका सही उत्तर होगा, बेटन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं,
पेंसिल का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल किस प्रकार का होता है? सर्कुलर, हेक्सागोनल, ट्रायंगुलर या स्क्वायर? तो हेक्सागोनल जो होता है पेंसिल का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है। 2 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए है। ड्राइंग शीट की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 1:2, 1:√2, √2 अनुपात 1 या 4:1। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात आपको बताना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।